दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लोकतंत्र के महापर्व में यानी कि लोकसभा के चुनाव में मतदान को लेकर देश भर के मतदाताओं में उत्साह देखते ही बन रहा था। पहले चरण की वोटिंग में 21 राज्यों 21 प्रदेशों में 110 लोकसभा सीटों के लिए शुक्रवार को हुए मतदान में सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में 80% हुई। हालांकि छत्तीसगढ़, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों पर छोटी मोटी हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। तेज उत्तर भारत में तेज गर्मी के बावजूद भी लोग घरों से निकले और अपने सुनहरे भविष्य के लिए वोट दिया। प्रथम चरण की 102 सीटों पर औसतन पूरे देश में 60% वोटिंग हुई। इनमें सबसे ज्यादा पहले ही बता चुके त्रिपुरा में और सबसे कम बिहार में वोटिंग हुई, 47% वोटिंग हुई। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो 77% वोट पड़े, जबकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 57.61%, लगभग 57.7% की वोटिंग हुई। वहीं उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड 53.64% की वोटिंग हुई। पहले चरण के मतदान समाप्त होने के बाद जो विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया आई है वो आपसे साझा कर देते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव मतदान समाप्त होने के बाद उन्होंने एक्स के जरिए लिखा, पहला चरण शानदार प्रतिक्रिया, जिन लोगों ने आज वोट किया है उनका धन्यवाद। आज के मतदान से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है। साफ है पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए को वोट दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है उसके मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चला चली की बेला आ गई है। पहला दिन पहला शो फ्लॉप हो गया है। जनता को अब ना भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, ना कहानी, ना घिसे पिटे डायलॉग। भाजपा की खिड़की खाली है। देश की जागरूक जनता को अपने नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई। जिन समाजों ने परंपरा से हट के वोट किया इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को और खुलकर समर्थन किया और लगातार कर रहे हैं, उन सभी को नई राजनीतिक चेतना को नमन। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, जनता अपना निर्णय दे दी है। क्योंकि आपको बताते चलें कि इस पहले फेज में चुनाव के पहले फेज में उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर मतदान हुआ उसमें पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर की सीटें शामिल है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मैं मानता हूं कि हमारे पक्ष में मतदान जनता की है और 4 जून को सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और सीएम केशव मौर्य ने कहा कि पूरे देश में कमल के फूल की आंधी चल रही है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो 400 पार का नारा सच होगा और संपूर्ण भारत भाजपामय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में लोकसभा चुनाव में भाजपा की लहर चल रही है, पीएम मोदी की लहर बहती रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिन 8 सीटों पर चुनाव हुए हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी क्लियर मार्जिन से चुनाव जीत रही है। इसके लिए सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बिहार में अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर और लालू प्रसाद के बेटे जो राजद को इसमें लीड कर रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि प्रथम चरण के मतदान के बाद यह पूर्णतः स्पष्ट हो गया है कि जनता इंडिया गठबंधन को जिता रही है। पहले चरण में ही बीजेपी के 400 पार के नारे को 4 पढ़ा जाए, क्योंकि जनता ने इनकी उल्टी गिनती शुरू की है। किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, छात्रों, महिलाओं, खिलाड़ियों एवं नौकरी रोजी रोटी, संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाले को जनता वोट की चोट से हरा रही है। हालांकि ये सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो मतपेटिका में बंद है। आने वाला 4 जून बताएगा कि किसके पक्ष में कितना वोट पड़ा। हालांकि अभी तक स्थिति यह है कि सारे पार्टी और सारे कैंडिडेट अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और अपने अपने जो आत्मविश्वास है उसको मजबूत कर रहे हैं। और ये 4 जून के गर्भ में है कि किसके पक्ष में जनता फैसला की है। धन्यवाद।